हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड रूम्स रीडिंग के साथ में। ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, करंट में जिनके भी साथ में आप डील कर रहे हो, ये इंसान, ये व्यक्ति, ये पर्सन आपको लेकर इस समय पर क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इनकी भावनाएं आपको लेकर, करंट इमोशंस आपके लिए किस प्रकार से है, उनके मन में कौन कौन सी बातें हैं आपको लेकर, नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन किस प्रकार से रह सकता है आपके पर्सन का। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच हो, कुछ बातें आपसे रिलेट हो पाए और कुछ चीज़ें आपसे ना भी मैच हो। सो जो आपके लिए है उसको आप रखेंगे, जो आपके लिए नहीं है मैसेज उसको आप रिलीज़ करेंगे, वो जिनके लिए होगा उन तक पहुंच जाएगा। सिंपली एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। थोड़े से कार्ड्स मैं ऑरेकल से भी देखूंगी। फिलहाल इस इंसान की, इस व्यक्ति की एनर्जीज क्या हैं। आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार ले, फिर चाहे ये आपके क्रश हो, आपके पास्ट पर्सन हो या प्रेजेंट पार्टनर हो, विजुअलाइज करें अपने पार्टनर को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, करंट एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें। जय हो बाबा। 3 कार्ड्स, थैंक यू। मैसेज फ्रॉम द थर्ड आई, क्लियर लिमिटिंग बिलीव्स, क्राउन फ्रॉम द रूट। आपके पार्टनर के करियर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम या इश्यूज चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम डेफिनेटली यहाँ है, और आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इन चीज़ों को लेके डिफरेंसेस भी नज़र आते हैं। स्टेटस का डिफरेंस होगा, एक साधारण सा मिडिल क्लास फैमिली से दूसरा थोड़ा रिच या अबंडेंट हो सकता है। किसी प्रकार के डिफरेंसेस हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, जाति, धर्म, ये अलग अलग हो, इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के बीच में प्यार या इमोशंस की कमी दिखाई नहीं देती, बिकॉज पहला ही कार्ड मैसेज फ्रॉम द थर्ड आई का है। दोनों के बीच में टोटली कम्युनिकेशन गैप या बिल्कुल भी आजकल बातचीत नहीं हो रही, ऐसा भी देख पा रही हूँ। लेकिन ये पहला ही कार्ड ये बताता है कि आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, चाहे आप दोनों एक दूसरे के आसपास हो या ना हो। ये व्यक्ति, ये पर्सन आपके साथ में कनेक्टेड है एनर्जेटिकली। कुछ लोग हो सकता है हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन भी रखते हो आप इस व्यक्ति के साथ में, जिसके कारण ये थर्ड आई वाला मैसेज आया हुआ है। आपके पार्टनर को ड्रीम आ रहे हैं या सपने में कुछ देखा इस इंसान ने आपसे रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड, या कोई ट्रुथ जैसे इस इंसान को क्लिक करी हो कि हाँ आपने ये कहा था लेकिन बात असल में ये थी, या जैसे वो आपको समझना चाह रहे, समझते हुए दिखाई दे रहे और इसके लिए अपनी इंट्यूशन को भी सुनते हुए दिखाई दे रहे। एक गहराई, एक ठहराव डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। देन यहाँ पर क्लियर लिमिटिंग बिलीव्स का कार्ड है एंड साथ में क्राउन फ्रॉम द रूट चाक्रा। ये इंसान, ये व्यक्ति रिश्ते को, कनेक्शन को स्टेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत उलझन जैसे इस इंसान की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। करियर में कुछ इम्बैलेंस एनर्जीज चल रही, करियर चेंज जैसी सिचुएशन है, या वर्क प्लेस पे किसी प्रकार का ऑफिस पॉलिटिक्स होना, या हो सकता है अपने पैसों के लिए, अपने डिसीजंस के लिए अपने फैमिली के ऊपर निर्भर हो ये इंसान, या व्यक्ति फैमिली ओरिएंटेड हो ये इंसान, या व्यक्ति करेज या कॉन्फिडेंस की कमी या किसी प्रकार के फियर में डेफिनेटली ये इंसान, या व्यक्ति मुझे करेंटली नज़र आ रहे हैं। रही बात इनकी एनर्जीज़ की, आप दोनों के बीच में सोचने समझने का जो ढंग है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, वो बहुत ही अलग या डिफरेंट सा मुझे नज़र आता है। हो सकता है पहले शुरू में सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने आपको बहुत समझा, आपने उनको बहुत समझा, लेकिन अभी इस समय पे बातचीत बंद होती हुई दिखाई देती है। करंट स्थिति, करंट सिचुएशन यही है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, और आपके पार्टनर के सोचने समझने का ढंग, ये इंसानी व्यक्ति अपना ज़्यादा सोच रहे, साथ ही साथ में डीले बहुत ज़्यादा है, जैसे कोई इंतज़ार में है, कोई वेट में है कि ये इंसानी व्यक्ति एटलीस्ट मुझे क्लैरिटी दे या मेरे लिए कोई कदम, कोई डिसीज़न ले। लेकिन इस इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी, बिकॉज़ ये अपने
खुद के बनाए माइंडसेट में उलझे हुए नज़र आते हैं कि मुझे ये लगता है तो यही सही होगा, ये वाली एनर्जी है। अपना माइंडसेट चेंज करने को तैयार नहीं, अपनी थॉट्स, अपनी थिंकिंग, उसको बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, कि मैंने ये सोच लिया है तो यही सही है। हो सकता है आपको लेके कोई पर्सपेक्टिव, कनेक्शन को लेके कुछ सोचा हो, शादी, मैरिज, फ्यूचर, कमिटमेंट को लेके कुछ सोचा हो कि अगर मैंने फैमिली से शेयर किया तो मेरी फैमिली कभी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होगी, और उसी बात को पकड़ के आपके पार्टनर बैठे हैं, ये इंसानी व्यक्ति इनिशिएटिव नहीं ले रहे। तो बहुत ही डीले वाली सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई देती है किसी के खुद के माइंडसेट में उलझ जाने के कारण, राइट। सो एक ये मैसेज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, फील होता है आपके पार्टनर की एनर्जी को लेकर। इस इंसान की राशि में मकर राशि, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। इस इंसान की राशि में टॉरस यानी कि वृषभ, इस इंसान की राशि में मेष राशि बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। इनकी राशि में वर्गो यानी कि कन्या, फिलहाल पाइसेस यानी कि मीन बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। इसी के लिए मुझे इस इंसान की राशि में मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। फिलहाल मुझे इतनी ही राशियाँ यहाँ पर हाईलाइटेड दिखती हैं। चलिए देखते हैं रूम्स के माध्यम से इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अगर ये स्थितियाँ आपके पार्टनर से रेजोनेट होती हैं, मेल खाती हैं, तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी बातें मैच नहीं हुई आज की रीडिंग में, तो आप यहीं पर इस रीडिंग को स्किप कर सकते हो, राइट। और अगर आपको लगता है मैच हुई तो आप एनर्जी एक्सचेंज करिए अभी तुरंत, वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके या क्लेम करके। चलिए देखते हैं रून से क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, वो आपको लेकर क्या महसूस करे। ये तो हुई उनकी करंट एनर्जी, करंट किस माइंडसेट में है वो व्यक्ति, राइट। सो आपके पार्टनर की फीलिंग्स को भी हम देखेंगे। आप इस इंसान, इस व्यक्ति का नाम अपने मन में 3 बार ले जब मैं रून्स को शफल कर रही हूँ। विजुअलाइज करिए। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या वो महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच। इतने रून्स काफ़ी हैं, अगर हमें नीड हुई तो हम और भी रून्स लेंगे, राइट। चलिए एक एक करके देखते हैं इस इंसान की फीलिंग्स में क्या निकल के आता है। फिलहाल आपके पार्टनर की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान, ये व्यक्ति वाकई में स्टक है। मैंने आपको बताया कि अपने बनाए हुए माइंडसेट में कोई इंसान, कोई व्यक्ति स्टक है, या उसको ये लगता है कि मैंने ये सोचा है, मेरे मन में ये बात है, मुझे ये सब पता है, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो सोचती हूँ वही सही है। सामने वाला जो है वो भावनाओं में बह के डिसीज़न या एक्शन लेता है या लेती है। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं बहुत अवेयर हूँ, मैं बहुत सिंसियर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, वाइज हूँ। तो जैसे वो अपने माइंडसेट को, अपने विचारों में बहुत उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं और बदलना ही नहीं चाहते। बदलाव से आपके पार्टनर को प्रॉब्लम है। और ये भी एनर्जीज मुझे दिखाई देती है कि ये इंसानी व्यक्ति करंटली ओवर थिंकिंग में, लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस या ऐसे स्टेजेस पे आपके पार्टनर फंसे हुए या अटके हुए दिखाई दे रहे, जहाँ पर आपके पार्टनर को ये लगता है कि सब कुछ उलझ गया है या मैं इस सिचुएशन से आगे नहीं निकल पा रहा। किसी की गाइडेंस की नीड है, किसी की हेल्प की नीड है, किसी की सलाह की नीड है। इन्हें ये लग रहा है कि इस समय में कोई व्यक्ति या कोई पर्सन इनको इमोशनली समझ पाएगा, समझा पाएगा, इनकी स्थिति को समझ के इन्हें मोटिवेशन देना या पॉजिटिव फील कराना, तो वो सब इन्हें आपसे मिलेगा, राइट। सो ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज मुझे नज़र आती है, ये जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग यही नज़र आता है कि इनकी मदर या आपकी मदर को कुछ प्रॉब्लम या कुछ इश्यूज़ है रिश्ते से या कनेक्शन से। मदर की तरफ से इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, या किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, नज़र लगी हो, या आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में कुछ भी उस अकॉर्डिंग नहीं चल रहा जैसा आपके पार्टनर चाहते हैं या जैसा आप चाहते हो, चल किसी और की मर्ज़ी से रहा है, या किसी के दबाव या प्रेशर में भी हो सकते। रही बात आपके लिए फीलिंग्स क्या है, उसको लेके इस इंसान के मन में आपको लेके इमोशंस बहुत ज़्यादा है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए केयरिंग भी है, ओके। इन्हें आपकी याद आ रही, इन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। पास्ट के किसी मोमेंट को बहुत ज़्यादा याद करते हुए, देखते हुए, विजुअलाइज करते हुए, सोचते हुए नज़र आ रही है। ये पास्ट का मोमेंट मुझे आप दोनों के बीच में किसी प्रकार के झगड़े नज़र आते हैं, या किसी बात को लेके बहस या कहासुनी हुई थी, या कुछ ऐसा था जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको समझाने की कोशिश की, आपको लगा ये इंसान गलत है, उस इंसान को लगा आप गलत हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग। तो उन चीज़ों को लेके, उन बातों को लेके सोच विचार करते हुए भी ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे करंटली नज़र आ रहे हैं। जबकि मुझे ये दिखाई देता है गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन जिम्मेदारी तो दोनों की थी रिश्ते को बैलेंस में लेके चलने की, या दोनों को समझने की, दोनों के लिए कुछ ऐसा निर्णय या फैसला लेना जो दोनों के हित में हो, दोनों के लिए फेवरेबल हो, राइट, जिससे दोनों का भला हो, जिससे दोनों के बीच में रिश्ता भी
बैलेंस में रहे और रिश्ते में ग्रोथ भी आए, राइट। तो इस इंसान ने अपना देखा, क्योंकि इनको ये लगता है कि मैं ही सही हूँ। रही बात आपकी इस इंसान के मन में फीलिंग्स क्या है, मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए लव, केयर, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। आप में से कोई सिंगल मदर हो सकते हो या सिंगल पेरेंट भी हो सकते हो। सिंगल मदर होने की एनर्जी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है अपने घर की, अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो। एक्स्ट्रा मैरिटल या थोड़ा अनकन्वेंशनल सा रिश्ता या कनेक्शन ये हो सकता है, जहाँ पर सोचना पड़ता है कोई भी एक्शन या डिसीज़न लेने से पहले। तुरंत बेधड़क कोई भी एक्शन या डिसीज़न नहीं लिया जा सकता। वैसे तो शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर प्लानिंग ये सोचनीय टॉपिक है, इसमें सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ आप दोनों के बीच में वाकई में किसी प्रकार के डिफरेंसेस है। कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है या किसी की शादी पहले टूट चुकी है एंड उसको बहुत प्रॉब्लम है कि आगे भी वही सब रिपीट ना हो जाए। पास्ट में कुछ बुरा हुआ है या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ ना जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होने की चीज़ें थी, उसे आपके पार्टनर बहुत सोच रहा है। डेफिनेटली पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की यादें, पास्ट की बातें, ये सब आपके पार्टनर के मन में चलती भी नज़र आ रही है। एंड इन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत इमोशनल हो। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति जुड़ेगा, आप उसके लिए भी उसी प्रकार से केयरिंग या इमोशनल रहोगे। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में रखना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें आप बहुत ही जेन्युइन, इमोशनल, काइंड हार्टेड और हेल्पिंग इंसान या व्यक्ति नज़र आते हो, जो हर हालत में अपना है। अपना सोच के आपने इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ में रिश्ता शुरू किया। आपने ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति अननोन है, कोई दूसरा इंसान या व्यक्ति है, मैं इसके लिए इतना क्यों मेहनत करूँ, इतने एफर्ट्स क्यों डालूँ, जबकि इस इंसान की तरफ से उतने मेहनत, उतने एफर्ट्स नहीं है। हाँ, इनिशिएटिव्स है, इन्होंने भी आपके लिए किया है, कुछ कुछ चीज़ें इनकी तरफ से भी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपने जो किया है वो सेल्फलेस, वो अनकंडीशनल नज़र आता है। ओके, सो ये आपको अपनी लाइफ में हर हालत में चाहते हैं, पाना चाहते हैं। यहाँ पर फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, न्यू बिगिनिंग, इमोशनल लव, ओके, केयरिंग एनर्जीज, केयरिंग नेचर आपका, ये सारी चीज़ें भी आपके पार्टनर को आपकी तरफ बहुत आकर्षित करती है। इमोशनल झुकाव तो है आपके पार्टनर के मन में। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके बारे में, चलिए जानते हैं। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइज, अगर आपने अभी तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इस इंसान की, इस व्यक्ति की, मुझे ये बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपनी लाइफ, अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, उसमें एक सुधार लेके आना चाहते हैं। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति बहुत थक गया है, परेशान है अपने लाइफ में जो चीज़ें घटित हो रही है उससे, ये व्यक्ति, ये इंसान आपके साथ में यूनियन, आपके साथ में रिकन्सिलिएशन, इन चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए दिखाई दे रहे। जैसे कोई मन में सोचता है, थॉट्स बनाता है, आपके पार्टनर के मन में बहुत उलझने, बहुत बातें चल रही है, इस इंसान का मन शांत नहीं रहता, मन में वो फोकस, वो एकाग्रता की बहुत कमी नज़र आ रही है। एक तो लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, लाइफ में भी क्या ठीक नहीं चल रहा, करियर, इस इंसान का करियर किसी ना किसी उथल पुथल या चैलेंजेस में है। ओके, और आपके पार्टनर ऐसे इंसान या व्यक्ति है जो थोड़ा प्रैक्टिकल है, जिनके लिए पैसा, करियर, इमेज, रेपुटेशन, ये सब ना बहुत मायने रखती है, और वहीं पर कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रही है, जिसके कारण भी ये इंसान या व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग में या उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। सो इन्हें ये लगता है कि जब भी आप इनके साथ में होते हो, इनका करियर तो अच्छा होता ही है, प्लस आप ऐसे इंसान या व्यक्ति हो, आपकी ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं वो अबेंडेंस वाली है। होता है ना कभी कभी कि आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए या कोई दूसरा इंसान या व्यक्ति आ जाए, आपको एनर्जी सेंस होती है, आपको पता चलता है, या आप किसी के घर जाते हो, आपको पता चलता है, महसूस होता है कि इस घर की वाइब्रेशन ना बहुत शुद्ध या बहुत प्योर लगती है। साफ़ सफाई की तो बात है, साथ ही साथ में एनर्जी फील करना, एनर्जी को सेंस करना, आप में से कितने लोग कर पाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाती हूँ। और आप में से जो लोग रिलेट कर पा रहे हो, आपके पार्टनर को ये लगता है कि इन्होंने जो महसूस किया आपसे बात करके, आपके साथ होके, इन्हें ये लगता है कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशन अलग है। ओके, और आपकी वजह से इन्हें कुछ ना कुछ गेन्स या कुछ ना कुछ प्रॉफिट, या इनकी कोई इच्छा पूरी हुई होगी, इनकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हुई होगी, कुछ अच्छा इस इंसान के लाइफ में आपके होने से डेफिनेटली हुआ है, आपके जुड़ने से डेफिनेटली हुआ है। तो आपके पार्टनर उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रही है। ये इंसानी व्यक्ति आपके साथ में यूनियन, रिकन्सिलिएशन चाहते, फिजिकली आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित नज़र आ रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत नेक्स्ट लेवल की इस इंसान के मन में आपको लेके नज़र आ रही है। अगर ये ओल्ड कनेक्शन है तो भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे ये ओल्ड कनेक्शन वालों की नज़र आती है। आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन 5 या 6 साल पुराना हो सकता है, या किसी के लिए 2-3 साल भी पुराना हो सकता है, बट ये बिल्कुल क्रश वाली एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही कि अभी हफ्ता भर ही हुआ है रिश्ते को शुरू हुए, ये वैसी एनर्जी नहीं है, ये ओल्ड कनेक्शन है। और अगर न्यू कनेक्शन में हुआ तो डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, राइट, क्योंकि आपके कार्ड्स में भी पहला जो कार्ड था, आपको याद है, उसको देख के मैंने आपको बताया कि आप दोनों के बीच में हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन है, एंड सेम एनर्जी यहाँ पर रूम से भी आई है।
राइट। सो ये आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है। ये इंसान या व्यक्ति आपके साथ में सुलह करना, चीज़ों को ठीक करना, ओके, पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। बिकॉज आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस चल रही हैं और ये आपके ना होने की वजह से। आप होते तो ये जो लाइफ में चीज़ें निगेटिव भी होती ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उतना परेशान नहीं होते जितना परेशान वो अभी है, ओके। और मिसिंग एनर्जीज डेफिनेटली आपने पास्ट में कुछ दिया है इस इंसान को, वो उसको बहुत देखते हुए या मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी के लिए वो आपके चेहरे को, आपकी इमेज को, आपकी कोई प्राइवेट पिक हो सकता है इस इंसान के पास में, वो उसको बार बार देखना, ये भी एनर्जीज दिखाई दे रही है। फीलिंग्स है गाइस, फीलिंग्स इस इंसान के मन में डेफिनेटली मुझे नज़र आ रही है, लेकिन ब्लॉकेजेस और चैलेंजेस भी यहाँ पर भर भर के दिखाई दे रहे हैं। फैमिली इश्यूज़, मदर इश्यूज़, अगर तो ये सिंगल है, सिंगल पेरेंट है, तो वो अलग से, सोसाइटी, समाज, ये चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और करियर उलझा हुआ है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं। अगर आप लेस कॉन्टैक्ट में हो, थोड़ी बहुत बातचीत होती है या स्टेटस स्टोरी देख पाते हो, आप देखोगे इस इंसान के स्टेटस में, स्टोरी में हो सकता है कोई हिंट आपको देखने को मिले, इसके चांसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे इस व्यक्ति की फीलिंग्स में और क्या है। नेक्स्ट जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, ये तो यहाँ पर कंफर्म है कि वो आपके साथ रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं और जस्टिस की कमी है। मुझे बार बार ये एनर्जी सेंस हो रही है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में जस्टिस नहीं हुआ। आपके पार्टनर ने इम्पल्स में आके कोई गलत डिसीजन या निर्णय लिया होगा, या बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। गुस्से में आके गलत डिसीजन सुना दिया, गुस्से में आके कुछ गलत कह दिया, गुस्से में आके कुछ गलत कर गए आपके पार्टनर, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर जस्टिस करना, बैलेंस करना, क्लियर कम्युनिकेशन करना, क्लैरिटी देना, जो सही है, जो उचित है, जो होना चाहिए उसके तरफ बढ़ना, या कुछ सीक्रेट रखा है यहाँ पर आपके पार्टनर ने, तो उसको लेके ट्रांसपेरेंसी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं करनी चाहिए थी कुछ चीज़ें, उन चीज़ों को लेके जैसे कुछ खुलासा करना चाहता है कोई, कुछ बताना चाहता है, वो जो सीक्रेट है जो इन्होंने आपको नहीं बताया, या हो सकता है वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गई। हो सकता है आप में से कुछ लोग थोड़ी इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल हो, आपको समझ में आ जाता है, आपको सेंस हो जाता है, आपको पता चल जाता है। कुछ बातें जो छुपी हुई होती है ना, धीरे धीरे कुछ टाइम के अंदर वो रिवील हो ही जाती है। ऐसा हो सकता है किसी के लिए, लेकिन सभी के लिए तो नहीं। बट आपके पार्टनर आपके साथ में जस्टिस करना, न्याय करना, बैलेंस क्रिएट करना, ये एनर्जी से, बैलेंस तो नहीं लेकिन हाँ, जैसे कोई क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है, बिना गोल गोल बातें किए डायरेक्ट बोलना, क्लैरिटी के साथ में बोलना, ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज इमोशंस बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इमोशंस में मुझे नज़र आते हैं, ओके। मूड स्विंग्स इस इंसान को, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी बहुत तेज़ गुस्सा आएगा, कभी बहुत ज़्यादा प्यार आएगा, कभी तो बिल्कुल अजनबियों जैसा व्यवहार करना, बिल्कुल पराया कर दिया इस इंसान ने, कभी बहुत ज़्यादा अपनापन दिखा देना, तो ये इस इंसान की आदत में हो सकता है। इस इंसान के मूड स्विंग्स का कुछ भरोसा नहीं है, राइट। बट मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में, और उस चीज़ को लेके आपके पार्टनर के मन में पहले क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब वो क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। इनकी अगर फैमिली नहीं मान रही थी या कोई अदर सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी भी नज़र आती है मुझे। आपके अलावा इनके लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, इसके चांसेस भी हैं। लेकिन आपके पार्टनर उस रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ अपने किसी फ़ायदे के लिए या अपने किसी प्रकार के नीड के लिए थे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन आपके साथ में जो रिश्ता, जो कनेक्शन है, वो मुझे फ़ायदे के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ इमोशनली ज़्यादा ये व्यक्ति, इंसान आपके साथ में जुड़े हुए दिखते हैं। क्लैरिटी आई है, दो में से एक सिचुएशन से निकल जाना और आपकी तरफ बढ़ना, ये एनर्जी आई है। और डेफिनेटली ये इंसान, ये व्यक्ति आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रिश्ते को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इन्हें ये लगता है कि आप ऐसे इंसान या व्यक्ति हो, बहुत इमोशनल हो, कोई भी आपके साथ जुड़ेगा वो भी आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठा सकता है, बिकॉज इस इंसान ने भी उठाया हुआ है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनकी राशि में एरीज, लियो, सैजिटेरियस नज़र आता है, जिसमें कि लियो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। एरीज और सैजिटेरियस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लिब्रा, कर्क, वृश्चिक, मीन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। एरीज और टॉरस भी स्ट्रांग है। कैंसर भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इन्हीं की कर्क राशि, राशियाँ तो सभी हैं वैसे ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं जो सभी राशियों को ऑलमोस्ट दिखा रहे हैं, राइट। यहाँ पर मकर राशि की एनर्जीज भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आता है। धनु बार बार ही आ रहा है।
ये कुछ राशियाँ हैं जो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम या ब्लॉकेजेस हैं जो कि इनके करियर रिलेटेड है। आपको मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और पुराने मोमेंट्स में ज़्यादा खोए हुए या डूबे हुए नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें पास्ट में हुई आप दोनों के बीच में। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए इनके मैसेजेस को भी देखते हैं कि वो आपको प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। व्यूवर्स के पार्टनर इन्हें और क्या कहना चाहते हैं, आप इस एनर्जी को ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके पार्टनर के इनिशियल में आई या बी बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, एच बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, जी से इनका नाम हो सकता है, एफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एन या फिर आई अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जी या फिर टी आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है, एल भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, डी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, और ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लेट्स सी क्या मैसेज है जो वो आपको देना चाह रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। पहला है फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। इसी की मैं बात कर रही थी कि आपके पार्टनर के मन में फियर है, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, या मुझे जो दिखा कि कोई सिंगल पेरेंट है या कास्ट कल्चर कम्युनिटी अलग है, या ऐसा रिश्ता है जहाँ पर सोचना पड़ता है बहुत आगे बढ़ने से पहले, सिर्फ अपना देख के नहीं आगे बढ़ सकते। ओके, तो कुछ तो डिफरेंसेस है जिसके कारण आपके पार्टनर भी फियर में मुझे नज़र आते हैं। लेकिन हाँ, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा इस इंसान के मन में पूरी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे नज़र आती है। लेकिन डर या फियर या इनकी खुद की मानसिकता, इनकी खुद की ओवर थिंकिंग, जो पहला ही रून आया था उसके हिसाब से वो फियर में या ओवर थिंकिंग में डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एनर्जी, रिलीज़ योर पास्ट। आपके पार्टनर चाहते हैं कि पास्ट में जो बुरा हुआ, जो झगड़े हुए, जो इस इंसान ने गलत कह दिया आपको, जो गलत किया आपके साथ में, आप उन चीज़ों को भूल जाएं। बिकॉज आपके पार्टनर उसके लिए जेन्युइनली बुरा फील कर रहे हैं कि इनको उस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपके दिल को बहुत दुखाया है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। और आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो, तो कोई कुछ बोल जाए, कोई कुछ गलत कर जाए तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा फील होती है, ज़्यादा वो चीज़ें आपको हर्ट करती है बाकी नॉर्मल लोगों से, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, किसी के लिए हो सकता है कि ये इंसान या व्यक्ति आपके ट्विन फ्लेम हो, किसी के लिए हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, सोलमेट जैसा कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन, ये भी मैंने आपको बताया ना, और यहाँ से भी है। तो ये इस कार्ड में आने का मीनिंग क्या हुआ कि आपके पार्टनर भी ये चीज़ें महसूस कर पा रहे, हो सकता है उनको नहीं पता इन सारी चीज़ों के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट है, ट्विन फ्लेम कैसे होता है, या सोलमेट कैसे, ये रिलेशंस कैसे बनती हैं, इनके बारे में इनको नहीं पता। लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर महसूस कर पा रहे, गट फीलिंग, सेंस होना, आभास होना कि कुछ तो है जो जुड़ा हुआ है, जो जोड़ के रख रहा है मुझे अभी भी उसके साथ में, चाहे मेरी बात हो या ना हो, राइट। और ये डिफरेंट एहसास है, ये अलग फीलिंग है, ऐसा कुछ आपके पार्टनर भी महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या बोलना है इस इंसान को अभी आपसे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इन्हें और क्या बोलना है। थैंक यू। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी कुछ मिरेकल्स हो सकता है इस इंसान की तरफ से। ये इंसान कुछ ऐसा एक्शन या डिसीज़न ले सकते हैं, या कुछ ऐसा जो आपको ये फील कराए कि इस इंसान ने आपके लिए ऐसा कैसे किया, राइट। सो अगर बहुत दिनों से ब्लॉक किया हुआ है तो हो सकता है वो अनब्लॉक करे, खुद होके टेक्स्ट करे, या बातचीत होती है लेकिन डिसीज़न नहीं हो रहा, तो हो सकता है कोई डिसीज़न ले आपके पर्सन, या आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल दे जो शायद आपको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन लगे कि ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने तो इतना वेट किया तब तो नहीं आया और अभी कैसे, तो वो चीज़ें भी हो सकती है। सो कुछ मिरेकल जैसी एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली है। और आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मेरी भी लाइफ में सिचुएशन बहुत उलझ गई है, मैं भी मिरेकल के इंतज़ार में हूँ कि शायद कोई मिरेकल हो जाए, शायद लाइफ या जीवन जो है वो सुधर जाए, ठीक हो जाए, राइट। क्योंकि यहाँ जो फेहू है ना, वो अबंडेंस को दिखा रहा है। इस इंसान के लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पर परेशान है आपके पार्टनर। स्पेशली ये इनके करियर की एनर्जी ज़्यादा नज़र आई है मुझे। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 17 को, 10 को या 5 को हो सकता है। 5 मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। ओके, नंबर 9 बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर नज़र आता है। किसी महीने की 11 तारीख इंपॉर्टेंट नज़र आती है। किसी महीने की 29 भी इंपॉर्टेंट नज़र आती है। 20 तारीख या 2 तारीख। मूलांक या भाग्यांक नंबर 4 हो सकता है, 4 नंबर।
किसी महीने की 24 को इनका जन्म हुआ हो, इसके चांसेस है। मिरर सेल्फ, सेल्फ रिस्पेक्ट, योर वर्दी ऑफ लव, मेजर चेंज, कुछ बड़ा बदलाव आता हुआ नज़र आता है यहाँ पर आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। और ये जो बड़ा बदलाव होगा ये यूनियन रिलेटेड हो सकता है, ये आपके पार्टनर का आपके लिए कोई डिसीज़न, मेजर डिसीज़न, ये मेजर चेंज का कार्ड ही है, मेजर लिखा है इस कार्ड के ऊपर। जो भी डिसीजन या एक्शन होगा वो मेजर लेवल का होगा। ओके, मेक द एफर्ट, यस आपके पार्टनर कुछ एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक सिर्फ आपके एफर्ट्स है, लेकिन आप इस इंसान की तरफ से भी एफर्ट्स आप देखेंगे। इस वजह से यहाँ पर मिरेकल का कार्ड है। इन्हें ये लगता है कि आप जो सोचते हो वही ये इंसानी व्यक्ति भी सोचते हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। यहाँ पर बार बार ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिखाई दे रही है। इस इंसान ने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नहीं छोड़ा, हो सकता है कि इंसल्ट करने की कोशिश की हो, बट इन्हें ये रियलाइज़ होता है कि लव इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ लव भी नहीं टिक सकता, रिश्ता भी नहीं टिक सकता। सो कुछ ऐसा आपके पार्टनर आपको बोलना या कहना चाहते हैं जहाँ पर बहुत सीरियस या बहुत रिस्पेक्टफुल होकर आगे बढ़ना, या आप ये कह सकते हैं कि हर्ट नहीं करेंगे आपके पार्टनर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पर यूर वर्दी ऑफ लव, इन्हें ये लगता है कि इनके लिए कोई सही लाइफ पार्टनर है, परफेक्ट जीवन साथी है, या ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो इनको समझ सकता है, जो इनको झेल सकता है बेसिकली, तो वो आप हो। ओके, सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हो। और मेजर चेंज का कार्ड है, तो कुछ बड़ा चेंज आप एक्सपेक्ट करें। सेकेंड चांस, ये इंसान व्यक्ति कोई दूसरा मौका, दूसरा चांस लेते हुए आपसे भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपका साथ चाहिए, इन्हें आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में आप चाहिए हो। ओके, सो ओवरऑल गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपने क्लेम नहीं किया है, लेकिन रीडिंग बहुत पॉजिटिव है एंड आपके पार्टनर आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस भी है जो इस समय पे डीले क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में। जो कुछ भी दिखा है आप आज की रीडिंग को लेके, आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पूरी रीडिंग या वीडियो आपसे रिलेट हुई या नहीं। अगर आपकी हेल्प होती है, अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए किसी के भी साथ जिन्हें इस रीडिंग की, इस वीडियो की नीड है। एंड आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर रोज़ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स वाली वीडियो मिलती रहे। एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।